दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको टॉप 10 पॉलिटी के प्रश्न कराने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अंत में हम आपसे पूछेंगे कि आप कितने प्रश्नों को कर पाए हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीपीएससी, एसएससी और टीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। हम ये जो प्रश्न कर रहे हैं 41वां प्रश्न है। हम 1 नंबर से स्टार्ट किए हैं। अगर आप मिस कर दिए हैं पीछे के अन्य वीडियो को तो ज़रूर जाकर एक बार देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए इस प्रश्न को जानते हैं। इसका सही आंसर क्या है, हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही विस्तार से हमने कल बात किया था। आखिर हमारे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया ये शख्स है जिसे हम भीमराव अंबेडकर कहते हैं। हम इसकी पूजा भी करते हैं क्योंकि एससी और एसटी जो कास्ट है इनको भगवान मानते हैं। ओके, अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। तो हमने जाना कि टोटल सदस्यों की संख्या 7 था। कौन कौन सा था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक था भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष, दूसरा अय्यर, तीसरा भी स्वामी अय्यर। आप शॉर्ट में याद कीजिए, हम नहीं बोल रहे कितना बड़ा बड़ा नाम को आप याद कीजिए। सॉरी, पहला भीमराव अंबेडकर, दूसरा है आयंगर, तीसरा है अय्यर, मुंशी सादुल्ला, माधवराव और कृष्णा नामचारी। ओके, तो ये 7 लोग हमें देखने को मिलता है प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न क्या है, एसएससी में पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो हमने अभी जो कि जाना, आयंगर, अय्यर, कृष्णा नामचारी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो राजेंद्र प्रसाद जो कि इसका सही आंसर रहने वाला है, ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। तो हमने इससे पहले के प्रश्न में भी किया कि प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि नहीं थे। इसमें आपको देखने को मिलेगा 4 नाम, जिनमें से आप आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि हमने पीछे किया, 7 को हमने शॉर्ट ट्रिक से याद किया। लास्ट का नाम, एक आयंगर, एक मुंशी और एक सजाउद्दौला, मोहम्मद सजाउद्दौला था। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है ये हमारे प्रारूप समिति के जो कि सदस्य नहीं थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, ये हमारे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि चुने गए थे। आयंगर, मुंशी, माधवराव, आयर और एक भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे। ओके, और 2 आदमी की जब मृत्यु हुई तो एक खेतन और एक कृष्णा नामचारी को इसमें बुलाया गया। इसकी सदस्य जो 2 लोग घट गया था उसको भरने के लिए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में हमें देखने को भी मिला है, सीआईएसएफ, एसएससी और आरआरबी में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा। प्रश्न एक बार और पढ़ लिया जाए ताकि हमें समझने में आसानी हो। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये हमने परसों वाला वीडियो में किया था। ओके, तो आपका सही आंसर जो कि छुप गया है, चलिए अब आप बता पाएंगे क्योंकि आपको हिंट दे दिया हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। प्रश्न को अगर हम विस्तार से समझें तो कुछ इस प्रकार है, नीचे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। व्याख्या में, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो जो निर्णय लिया गया था वो किस आधार पर, एकता और अखंडता, बहुमत,
सर्वसहमति से या फिर सहमत या फिर समायोजन। ओके, तो ध्यान थोड़ा दूसरा तरफ चल गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया था। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर एक बार कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा। और व्यू तो मेरे ख्याल से 50 भी नहीं पहुँचा होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो है। हम वीडियो को अपलोड करके यूट्यूब में छोड़ देते हैं और देखते रहते हैं कि कितना व्यू गया। मैं ये वीडियो जब तक आप तक पहुंच रहा है लगभग 50 व्यू अभी पार नहीं हुआ होगा, 40-50 के बीच होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस समय कितना व्यू है। ओके, तो दोस्तों संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया था आपको बताना है, तो सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संविधान सभा में जो उद्देश्य है प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया ये आपको बताना है। अब आप आसान से बता सकते हैं कि हमारे संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको किसने प्रस्तुत किया, किसने पेश किया था। चारों ऑप्शन आपको विजिबल जबकि हो रहा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य JB कृपलानी। तो इसका नाम भाई, इस महापुरुष का नाम हमने बहुत दिनों बाद सुना, किसका, JB कृपलानी का। अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि JB कृपलानी कौन थे हमारे भारत का, उनका किस चीज़ पर ज़्यादा योगदान रहा। ओके, क्योंकि आज हम बहुत दिन बाद इनका नाम सुने। जब हम क्लास 8 में थे ना, तो हमारे विद्यालय के दीवार पर एक इनका चित्र टंगा हुआ था। ओके, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको मात्र 2 दिन के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे और इनके बारे में जो कि आपको बताना है। ओके, चलिए इसके व्याख्या अगर नीचे दिया गया है तो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे उन्हें सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा। जो उद्देश्य प्रस्ताव उसने पेश किया तो उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा। आत्मा का मतलब, इसको पढ़ने के बाद आप संविधान के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया। तो कब अपनाया गया, 13 दिसंबर को तो लाया गया, लेकिन अपनाया गया कब, 22 जनवरी को, 1 साल बाद। कहीं जो हम लोग नहीं कहते अपने लोकल भाषा में 29 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर जो होता है, सॉरी 29 तो नहीं होता है, 30 या 31 दिसंबर होता है। तो उसको हम कहते हैं कि आज हम है, एक दिन बाद हम 1 साल का हो जाएंगे क्या, इस प्रकार हम कहते हैं ना अपने यहाँ पर। उसी प्रकार कहें तो 1 साल बाद इसको अपनाया गया, लेकिन एक्चुअल में 1 साल बाद नहीं। आप कैलकुलेट करके हम बताइए कि इधर 13 दिसंबर और इधर 22 जनवरी, टोटल कितना दिन हुआ और कितने दिन के बाद अपनाया गया। अगला प्रश्न SSC में पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने कल बात किया कि संविधान सभा में टोटल समितियों की संख्या 13 थी, जिनमें से एक है संघ शक्ति समिति, और इनके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपको विजिबल नहीं हो रहा था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हमें इसमें पढ़ाने में असुविधा हो रहा है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आपको हम बहुत ही विस्तार से समझाते हैं। अगला प्रश्न, संविधान जो हमारा बना उसको अपनाया गया किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा या फिर गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। BPSC में प्रश्न पूछा गया है, उम्मीद है कि आपके भी एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा, लेकिन हम चलिए यहीं पर पढ़ देता हूँ। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो कि संविधान सभा द्वारा
26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 से ये अब लागू होगा। अगर अब कोई संविधान के इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई होगा। ओके, यह दिन यानी 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी जो होता है वो भारत का गणतंत्र दिवस है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 10 में से 10 प्रश्नों को कर पाए होंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी इजी था। अगर हार्ड लगा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, यूपीपीएससी में पूछा गया है 2 बार, एक 98 में, एक 2006 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया? तो आप जो कि इसका सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हमने पीछे ही करके आया। बताइए, 26 नवंबर या फिर 26 जनवरी। तो यहाँ पर नवंबर जो कि नहीं दिया है, हम कहाँ पढ़ रहे थे भाई, पता नहीं दिमाग कहाँ पर है। 22 जनवरी 1947 जो कि इसका सही आंसर है। दोस्तों ज़्यादा हमारा टेंशन हो चुका है, क्योंकि चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। 1 साल लगभग होने वाला है, 1 साल से लगभग पार हो चुका है ना। थोड़ा चेक करके बताइएगा, आप चेक कर लेंगे। इस वीडियो को जैसे ही हम कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे अभी, उसके बाद थोड़ा YT स्टूडियो जो होता है वहाँ से चेक करेंगे कितना दिन हुआ है, क्योंकि 1 साल के अंदर हमें अपने चैनल को जितना भी क्राइटेरिया है, जैसे कि वॉच टाइम 4000 घंटा, 1000 सब्सक्राइबर, ये सब कंप्लीट करना होता है। तो अभी तक जो कि नहीं हुआ, जिस कारण से मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं नाम का, पता नहीं आप तक ये वीडियो पहुंचा है या नहीं, लेकिन अगर पहुंच चुका है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये सब करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप लाइक कमेंट कीजिएगा तो यूट्यूब जो एक मशीन है, जो एक मशीन के माध्यम से संचालित हो रहा है, उसको ये सूचना पहुंच जाता है कि रियल कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो वो हमारे इस वीडियो को और बच्चों तक सेंड करेगा। होता है ना, रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करेगा ये, जिससे हमारे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा और हमारा वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और हम आराम से कुछ अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब सुनने के बाद ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं लगता है। अगर आप इसको करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे अकाउंट में कुछ पैसा जो कि घुस सकता है और आप